एक बड़ा सा बानियन ट्री था। ये पेड़ अपनी शान और शक्ति के लिए मशहूर था। उसके नीचे लोग ठंडी छांव में बैठते और सुकून पाते थे। इस पेड़ की कहानियों में भी एक अलग ही जगह थी। उसकी ब्रांचेस बहुत स्प्रेड थी। ये ब्रांचेस ऐसे लगती थी जैसे आसमान को छूने की कोशिश कर रही हो। हर ब्रांच पर पत्ते और झट से लटकते हुए रूट्स इस पेड़ को और भी अद्भुत बनाते थे। वो बहुत पुराना और ज्ञानी था। इस पेड़ ने कई सालों तक कई मौसम देखे थे और हर मौसम से कुछ न कुछ सीखा था। इस पेड़ के पास आने वाले लोग उसकी ज्ञान की बातें सुनते और प्रेरणा लेते। पेड़ के पास ही एक ऊंचा माउंटेन था। यह माउंटेन भी अपनी ऊंचाई और सुंदरता के लिए जाना जाता था। इस माउंटेन पर चढ़ने वाले लोगों को एक अलग ही अनुभव होता था। उस माउंटेन पर एक वल्चर रहता था। यह वल्चर अपनी तेज नजर और ऊंची उड़ान के लिए मशहूर था। उसकी नजर से कोई भी चीज छुप नहीं सकती थी। वल्चर बहुत ऊंचा उड़ता था। उसकी उड़ान देखने लायक होती थी। जब वो आसमान में उड़ता तो ऐसा लगता जैसे वो आसमान का राजा हो। उसकी उड़ान में एक अलग ही शान थी। वो बहुत दूर तक देख सकता था। उसकी नजर इतनी तेज थी कि वो दूर से दूर चीजों को भी आसानी से देख लेता था। उसकी यह क्षमता उसे अन्य पक्षियों से अलग बनाती थी। एक दिन वल्चर उड़ान भर रहा था। उसने अपने पंख फैलाए और आसमान में ऊंचा उठ गया। उसकी उड़ान देख कर लगता था जैसे वो किसी मिशन पर हो। उसे बनियन का पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा कि यह पेड़ कितना सुंदर और विशाल है। उसने फैसला किया कि वो इस पेड़ के पास जाएगा और उससे मिलकर बात करेगा। वो पेड़ पर आकर बैठ गया। उसने अपने पंख समेट लिए और पेड़ के साथ बात करने लगा। उसकी आंखों में एक चमक थी जैसे उसने कुछ नया और अद्भुत देखा हो। वल्चर ने पेड़ से कहा, तुम कितने बड़े और सुंदर हो। उसकी आवाज में एक इज्जत थी। उसने पेड़ की सुंदरता और विशालता को मान दिया। पेड़ ने कहा, धन्यवाद मित्रा, तुम भी कितने ऊंचे उड़ते हो। पेड़ की आवाज में एक ज्ञान और शांति थी। उसने वल्चर की उड़ान और उसकी क्षमता को मान दिया। दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की और एक दूसरे से सीखने का विचार किया। इस तरह एक ज्ञानी पेड़ और एक ऊंचा उड़ने वाला वल्चर एक दूसरे के मित्र बन गए। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ विशेष होता है। हमें एक दूसरे की विशेषताओं को पहचानना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इस तरह हम सब मिलकर एक सुंदर और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। जब सूरज ढलता तो पेड़ और वल्चर दोनों एक साथ इस सुंदर दृश्य का आनंद लेते। ये दृश्य उनके मित्रता और समझ का प्रतीक था। इस तरह एक ज्ञानी पेड़ और एक ऊंचा उड़ने वाला वल्चर हमेशा के लिए मित्र बन गए। एक दिन एक वल्चर और एक बानियन ट्री के बीच बातचीत होने लगी। वल्चर अपनी ऊंची उड़ान और तीखी नजर के बारे में बता रहा था। वल्चर ने बताया कि वो कितनी दूर तक देख सकता है। उसकी नजर इतनी तीखी थी कि वो जमीन पर छोटी से छोटी चीज भी देख सकता था। बानियन ट्री ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसने कितने मौसम देखे हैं। हर मौसम में उसकी शाखाएं और पत्ते बदलते रहते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई। वल्चर अक्सर बानियन ट्री की शाखा पर आके बैठता और दोनों मिलकर अपनी कहानियां शेयर करते। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, वल्चर और बानियन ट्री ने एक दूसरे से वादा किया कि वो हमेशा दोस्त रहेंगे। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। वल्चर ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे पास आता रहूंगा। बानियन ट्री ने जवाब दिया, और मैं हमेशा तुम्हें अपनी शाखाओं पर जगह दूंगा। इस तरह उन्होंने अपनी दोस्ती को एक नया रूप दिया जो हमेशा के लिए अमर हो गया। हर दिन वल्चर बानियन के पेड़ पर आता। हर सुबह जब सूरज अपनी पहली किरणों से जमीन को चूमता, वल्चर अपने पर फैलाकर बानियन के पेड़ पर आता। उसकी आंखों में एक चमक होती जैसे वो अपने नए दिन के सफर के लिए तैयार हो। वो यूज अपनी फ्लाइट के किस्से सुनाता। वल्चर अपनी उड़ान के किस्से बानियन के पेड़ को सुनाता। कैसे उसने पहाड़ों को पार किया, नदियों के ऊपर से उड़ा और कैसे उसने दूर दूर तक के शहरों को देखा। उसकी कहानियों में एक अजीब सी रोचकता होती थी जो बानियन को हर रोज सुनने को मिलती थी। वो बताता कि उसने कहां कहां क्या देखा। वल्चर बताता कि उसने कैसे जंगल के गहराइयों में छुपी हुई नदियों को देखा, कैसे उसने शहरों के ऊपर से उड़ते हुए लोगों की छलांग लगाते हुए देखा। उसकी आंखों से दुनिया कितनी अलग लगती थी और वो अपने हर अनुभव को बानियन के साथ बांधता। बानियन भी यूज अपनी कहानियां सुनता।
बनियन भी चुप नहीं रहता था। वो भी अपनी कहानियां वल्चर को सुनाता। कैसे उसने अपने नीचे से गुजरते हुए लोगों को देखा, कैसे उसने छोटी छोटी चिड़ियों को अपने शाखों पर बसते हुए देखा। हर पत्ता, हर शाख उसकी एक कहानी होती थी। वो बताता कि उसने कैसे धूप, बारिश और आंधी देखी है। बनियन बताता कि कैसे उसने तेज धूप में अपने पत्तों को फैला कर छाया दी, कैसे उसने तेज बारिश में अपने शाखों को झुकाकर पानी को अपने नीचे की जमीन तक पहुंचाया, और कैसे उसने आंधी के समय अपने मजबूत जदून से जमीन को पकड़ कर रखा। दोनों एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख बांटते। वल्चर और बनियन एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख बांटते। वल्चर अपनी उड़ान की थकन को बनियन के शाखों पर आराम करके दूर करता, और बनियन अपने दिन भर की कहानियों को वल्चर के साथ बांधकर अपने मन को हल्का करता। दोनों के बीच एक अजीब सी दोस्ती थी जो हर दिन और गहरी होती जा रही थी। एक बार बहुत तेज गर्मी पड़ी, चारों तरफ सूखा पड़ गया। नदी नाले सब सूख गए। एनिमल्स को पानी नहीं मिल रहा था। सब प्यासे मरने लगे। वल्चर को भी बहुत प्यास लगी। वो पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। वल्चर ने बहुत ऊपर तक उड़ान भरी। उसने दूर दूर तक देखा, लेकिन यूजे कहीं पानी नहीं दिखाई दिया। वो बहुत थक गया था। उसकी प्यास और बढ़ गई थी। वो निराश होकर वापस बानियन के पेट पर आ गया। बानियन ने देखा कि वल्चर बहुत परेशान है। उसने पूछा, मित्रा क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? वल्चर ने बताया कि उसे बहुत प्यास लगी है। उसने बहुत ढूंढा लेकिन यूज कहीं पानी नहीं मिला। बानियन ने कहा, मित्र